जय हिंद दोस्तों। रुक जाइए। जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं, हम लोग इंग्लिश पढ़े थे, इसके पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़े थे, पास्ट टेंस को देखते हैं। ठीक है, तो पास्ट टेंस का मतलब देखिए, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। अब भूतकाल आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भूत का मतलब क्या होता है, जो बीत गया है उसको हम लोग भूत में डाल देते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि जो मर जाता है वो आदमी भूत बन जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए, हमको उसी के अनुसार समझ जाइए कि जो बीत जाता है वो काम भूत में चला जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए पास्ट टेंस का भूतकाल एग्जांपल में हम आपको दिखा देते हैं कि जैसे मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था। ये देखिए था थे वाला जो चिन्ह आता है ना, था थे थी होता है। अगर जिसके अंत में आपको दिखाई देते हैं, हम ये टेंस का ही बात नहीं कर रहे, बल्कि कुछ ऐसा भी बात होता है, मैं गरीब था, मैं अमीर था, तो वो था का मतलब कि पहले जमाने की बात थी, और कुछ दिन पहले की बात ही बीत चुका है। लेकिन अभी जो देख लीजिए, जब अंत में था थी दिखाई दे तो समझिए क्यों पास्ट का बात कर रहा है। टेंस का बात नहीं, तो टेंस का हम यहाँ समझाएंगे, टेंस का बात नहीं, लेकिन पास्ट तो जरूर हमें कंफर्म कराएगा कि वो बीत चुका है। तो वही बात है, तो हम पास्ट टेंस में देखते हैं। तो पास्ट टेंस का मतलब कि वैसा काम या वैसा समय जो कुछ समय पहले बीत चुका है, उसको हम लोग पास्ट टेंस के अंदर रखते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि पास्ट टेंस के कुछ प्रकार को सबसे पहले हम लाते हैं, जिस तरह से उसमें होता है आपको पता ही है प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में 4 गो था, उसी तरह से इसमें भी आता है आपका 4 गो। तो इसमें सबसे पहले चलिए एक एक करके ही पढ़ते हैं ना, पूरा नहीं जानेंगे। इसमें हम यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट कहिए या पास्ट इंडेफिनिट कर दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, इसको पास्ट इंडेफिनिट ऐसे आता है। अब इसमें कहने का मतलब वो होता है कि जो अभी फिलहाल जो कार्य जारी था, यानी उसको क्या कहा जाता है, सामान्य भूतकाल होता है। जैसे मैं पढ़ता था, वो खेलता था, यानी आपको पता होगा कि जिस तरह से हम लोग उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े थे तातीती वाला, उसी तरह से इसमें भी तातीती आता है। तो जब मैं पढ़ता था, खाता था, रोता था, पीता था, ये सब सिंपल पास्ट में आ जाएगा। यानी जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता ते ती के बाद, ठीक है, ता ते ती के बाद था थे थी होता है। ठीक है, या आप देखे होंगे किसी किसी में या ये ए भी आता है। ठीक है, ये रहता है। तो ध्यान आपको यही देना है कि जिसके अंत में अगर ये आ गया, इसके अंत में था थे थी नहीं आना चाहिए इसके केस में, यानी सिंपल पास्ट टेंस के केस। देखिए, तो हम यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो देखिए ता थे थी के बाद था थे थी रहता। अगर या ये आता है तो ध्यान से ये देना आपको, या ये के बाद था थे थी नहीं आना चाहिए। जब या ये के बाद था थे थी आ जाएगा तो आपको इसको ले जाकर उधर छोड़ना पड़ेगा, किसमें, परफेक्ट टेंस में, यानी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ये इनकम्प्लीट काम हो गया। जैसे मैंने तुम्हें देखा था, देखिए आपको एग्जांपल में बता रहे हैं कि आपने मुझे देखा, आपने मुझे देखा का मतलब कि आप देखा आ है, तो यहाँ आ के बाद था नहीं लगाएंगे। अच्छा, आपने मुझे नहीं देखे थे, तो यहाँ था थे थी यूज नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि था थी यूज करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा मतलब परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट को हमको यहाँ नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पढ़ना है इंडेफिनिट को, यानी सिंपल पास्ट को। तो यहाँ बात हो जाएगी आपने मुझे देखा। आपने मुझे देखा का मतलब कि इसको बनाइएगा तो आप क्या हो जाएगा, आई सा मी, यानी इसमें देखिए V2 का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला बात इसका रूल को देख लेते हैं। तो इसमें रूल का मतलब इसमें कहता है कि हमें इसमें V2 का यूज करना है। सबसे पहला बात कि इसमें वाज वगैरह यूज नहीं करेंगे, वाज वगैरह हटा देंगे। दूसरा बात है कि इसमें हम V2 का यूज करेंगे, इसमें V2 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े होंगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता होगा कि उसमें क्या था कि हम लोग V1 V5 का यूज किया है। वैसा ही बात है कि इसमें भी हम लोग V2 का यूज करेंगे। ठीक है, उसमें भी इस आर्म का प्रयोग नहीं किया था, इसमें भी वाज वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे। सेम वही कंडीशन है, जिस तरह से उसमें यूज किया था उस तरह से इसमें यूज करेंगे। अब देखिए, आपने मुझे देखा, आई साई मी हो गया, V2 का यूज कर दिया।
उसी तरह से देखिए, अगर हम आपको बोले कि इसका निगेटिव हमें बनाना हो, तो निगेटिव बनाने के लिए क्या आपको पता, पहले चलिए इस अफर्मेटिव एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे माँ ने मुझे बुलाया, माँ ने मुझे बुलाया, तो माँ ने मुझे बुलाया का मतलब कि ये हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस। तो इसमें क्या होगा, मदर, बुलाना का कॉल्ड इसमें लगा दीजिए, CALLED कॉल्ड होता है, और कॉल्ड मी, मदर कॉल्ड मी। ठीक है, नहीं ऐसा हो रहा है तो देखिए आप आगे एक और उदाहरण ले लीजिए कि मैंने उस पेड़ पर मैंने चिड़िया देखा, उस पेड़ पर मैंने एक चिड़िया देखा। उस पेड़ पर मैंने एक चिड़िया देखा, तो उस पेड़ पर मैंने एक चिड़िया देखा का मतलब देख लीजिए, तो हमें सबसे पहले पता करना है कि हम क्या किए हैं। मैंने देखा है एक चिड़िया को, उसके बाद नहीं उस पेड़ पर क्या बात करेंगे। तो पहले मैंने देखा है तो उसको दिखाइए कि मैंने एक चिड़िया देखा, तो आई सा ए बर्ड ऑन दैट ट्री। तो देखिए उसका डैट होता है, इसलिए डैट लगाएंगे उस पेड़ पर, मतलब आई सा ए बर्ड ऑन दैट ट्री। ठीक है, वैसा ही एक और एग्जांपल ले लीजिए, इस नदी का पानी गंदा था, इस नदी का पानी बहता था, इस नदी का पानी बहता था। ठीक है, तो देखिए बहता था तो ता देखिए आ गया ना, तो इस नदी का पानी बहता था मतलब देखिए अब इसमें आपको चूज करना होगा पहले सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें कुछ है दिखाई नहीं दे रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर नदी है कि बहने का काम कौन रहा है, नदी का। तो इस नदी का मतलब दिस रिवर का पानी, तो दिस रिवर का पानी, तो आपको पता होगा कि जब का वो जो बीच में आता है तो हम लोग इसको बनाते हैं, निर्जीव वस्तु को उधर से उठाकर बनाते हैं। अगर सजीव रहता तो हम लोग इधर से ही बनाते, इस पोस्ट ऑफिस एस लगाकर। लेकिन इसमें ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ का यूज कर मतलब कि यहाँ से उठाएंगे पहले पानी, तो द वाटर ऑफ दिस रिवर फ्लोड। ठीक है, फ्लोड मतलब पानी बहने का मतलब फ्लोड होता है। ठीक है, तो द वाटर ऑफ दिस रिवर फ्लोड, इस नदी का पानी बहता था। ठीक है, अब आइए हम लोग इसको देख लेते हैं निगेटिव को, इसी के ऊपर हम लोग निगेटिव को देखते हैं। तो निगेटिव आपको हम बताए होंगे कि निगेटिव जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब जब इसमें ला देंगे तो हेल्पिंग वर्ब लाने के बाद तो नट लगाएंगे, और फिर वहां से क्या हो जाता है कि भी टू गायब होकर भ्रूमण यूज होने लगता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, बहुत बढ़िया से समझिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे हम कि आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए निगेटिव को देखते हैं। तो जैसे देखिए पहला जो था आपने मुझे बुलाया, तो उसको हम कर देते, मैंने तुम्हें नहीं पीटा, मैंने तुम्हें नहीं पीटा। ठीक, मैंने तुम्हें नहीं पीटा निगेटिव हो गया। जब निगेटिव हो गया तो इसमें हम लोग यूज करेंगे किसका, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब मतलब उसी तरह चल जाइए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता था कि उसमें हम लोग इजारम की जगह पर डू डज लगाए थे, उसी तरह से डू का D2 इसमें लगाएंगे डिड। डू डिड डाउन होता है तो डिड का यूज करेंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट, जब डिड यूज कर लिए जिस तरह से उसमें डू डज लगाए थे, डू डज लगाने के बाद V1 का यूज किया था, उसी तरह से आई डिड नॉट V1 यूज करेंगे बीट यू। ठीक है, आई डिड नॉट बीट यू, वह बाजार नहीं जाता था, वह बाजार नहीं जाता था, वो बाजार नहीं जाता था मतलब he did not
देखिए था है ना, तो मतलब इसी में था ही डिड नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। पिताजी दफ्तर नहीं जाते थे। पिताजी दफ्तर नहीं जाते थे, क्या हो जाएगा देखिए, फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस। ठीक, तो हमको उम्मीद ये है, बहुत हम अपने दिल से उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ भी रहा होगा। देख लीजिए फिर से, और ऐसा ही हम कोशिश करेंगे कि आप लोग ऐसा ही पढ़ते रहिए। मेरा उम्मीद यही रहेगा कि हम आपसे और भी इससे भी बढ़िया से बढ़िया आपको हम बताने की कोशिश करें। बस इसमें आप लोगों का मदद चाहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। जय हिंद।